बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और नम आंखों से बोले, हम अपनी जरीना की शादी शहरयार से कर देते हैं। इसके अलावा मुझे इस मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा। ये बात सुनकर मेरे हाथ से चाय की प्याली छूटकर जमीन बोस हो गई थी। शहरयार से मेरी शादी कैसे मुमकिन थी? वो तो हमारी दुश्मन बिरादरी से था। जब हम छोटे थे तब मैंने उसे देखा था। किसी न किसी शादी ब्याह के मौके पर उससे मुलाकात हो जाया करती थी। वो मेरे दूर पार का रिश्तेदार था। उम्र में मुझसे 2 साल बड़ा था। उसे बचपन में ही मुझसे खास किस्म की नफरत थी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे खून का प्यासा हो। मैं जिस खिलौने से भी खेलती वो मेरे हाथ से उचक कर तोड़ दिया करता था। खाना खाने लगती तो खाना जमीन पर गिराकर गुजर जाता। ऐसा लगता जैसे वो मुझे जज करके खुशी महसूस करता हो। मैं उससे डरने लगी थी। वो जहां कहीं भी नजर आता मैं भागकर अम्मी की गोद में बैठ जाया करती थी। हमारे खानदानों में पहले भी थोड़े बहुत इख्तलाफात मौजूद थे, मगर वक्त के साथ मजीद बढ़ गए थे। फिर जब गांव के बड़े मिलकर बैठे तो उन्होंने इस बढ़ती दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए फैसला किया था कि दोनों खानदान एक दूसरे से मेलजोल तर्क कर दें। इस पर अमल किया गया था और फिर बचपन के बाद मुझे शहरयार कभी कहीं नजर नहीं आया था। ऐसा करने से दोनों खानदानों की लड़ाई थम गई थी और इलाके में अमन हो गया था। हमारे पठान कबीलों में तो दुश्मनी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है, लेकिन अब बाबा मुतमईन थे कि ये दुश्मनी खत्म होती जा रही थी। जमीन और जायदाद के मामले पर जो इख्तलाफ था वो वक्त के साथ साथ खत्म हो गया था, मगर फिर वली भाई ने बड़ा गलत कदम उठा दिया था। वो अपने आदमी लेकर मुखालिफ पार्टी की ज़मीनों पर पहुंच गए थे और उन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। ये चीज़ हमारे मुखालिफों के लिए नाकाबिले कबूल थी। उन्हें ऐसा लगा था जैसे वली भाई के इस इकदाम से उनकी बेइज्जती हुई है। अब वो इस चीज़ का बदला लेना चाहते थे। अब की बार अगर लड़ाई शुरू हो जाती तो यकीनी तौर पर हम दोनों घरानों की नस्लें तबाह होकर रह जाती। इसी वजह से हमारी हवेली में बड़े दिनों से परेशानी का माहौल था। न कोई ढंग से खा पी रहा था और न ही किसी को नींद आ रही थी। मैं वली भाई के लिए बहुत परेशान थी। हर वक्त इसी चीज़ का धड़का लगा रहता था कि कहीं मेरे भाई को कुछ हो ना जाए। मैं सारा सारा दिन उन पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकती रहती थी। चाहे नमाज पर आती तो आंखें भीग जाती थी। मैं हर लम्हा अपने भाई के लिए मुतफक्किर थी, मगर अम्मी का मामला मुझसे मुख्तलिफ था। वो भाई से बेहद नाराज़ थी। जहाँ भाई जाता अम्मी वहाँ से उठकर ही चली जाती थी। भाई ने अम्मी से माफ़ी भी मांगी थी, मगर अम्मी ने भाई को झिड़क दिया था। इस मुश्किल वक्त में भाई को अम्मी के साथ की बहुत ज़रूरत थी, मगर अम्मी तो उनकी जानिब देखती भी नहीं थी। जब से ये मामला हुआ था अम्मी मेरे नज़दीक हो गई थी। वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी थी। वो जब जब मुझे देखती उनकी आंखें भीग जाया करती थी। अम्मी अपने हाथों से मेरे सर में तेल डालकर मालिश करती, पैरों मेरे हाथ पकड़कर बैठी रहती और किसी सोच में गुम हो जाती। मैंने अम्मी से बहुत बार इस्तफसार किया था कि मुझे बताएं तो, आप ऐसा क्यों करती हैं? तब अम्मी मुझे कोई भी जवाब नहीं देती थी और उठकर चली जाया करती थी। आज सुबह मैंने फिर अम्मी से पूछा था कि आप मुझे बताएं, आप मुझसे इस कदर मोहब्बत क्यों करने लगी हैं? तब अम्मी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, जरीना, तुम्हें पता है ना, हमारे कबाइल में गलती अगर बेटा करता है तो उसकी सज़ा बेटी को दी जाती है। मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई आँच आए। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था, मगर मुझे अपने बाबा जान पर पूरा भरोसा था कि वो मुझे हरगिज़ कुर्बान नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे अक्सर कहा था कि जैसे पुराने ज़माने के बादशाहों की जान तोते में हुआ करती थी, मेरी जान तुम में है मेरी बेटी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आज बाबा मुझसे ऐसा कह देंगे। बाबा की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए थे। मैं बोली, बाबा, आप मुझे दुश्मनों के घर भेज रहे हैं। आप जानते हैं ना मैं कितनी डरपोक सी हूँ। अम्मी कभी डांट देती हैं तो मुझे डर से बुखार हो जाता है, और आप मुझे दुश्मनों के हवाले कर रहे हैं। बाबा, मैं नफरत नहीं सह सकती। आपको इल्म है ना, मेरा दिल तो चिड़िया से भी ज्यादा नाजुक है। मजबूत आसाब की मालिक नहीं हूं मैं। आप जानते हैं ना वहां पर मेरे साथ क्या सलूक होगा। वो लोग मुझे मुलाजमा बनाकर रखेंगे, जबकि अपनी हवेली में तो मैं शहजादियों की तरह रही हूं। बाबा भी रोने लगे थे। वो बोले, सरीना, मजबूरी है। जिरगे ने फैसला किया है कि या तो मैं वली उनके हवाले कर दूं या फिर तुम्हारी शादी उस खानदान के किसी लड़के से कर दूं। मैंने सोचा कि बेटी की जान बच जाए। तुम कौन सा वहां कैद करके ले जाई जा रही हो? तुम वहां ब्याह कर जाओगी मेरी बच्ची। मैं हंस दी थी और बोली, पापा, आप मुझे वनी कर रहे हैं, मेरा ब्याह नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लोग बेटियों की पैदाइश पर गमजदा क्यों हो जाते हैं। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उनके बेटों पे कुर्बान होने के लिए कुर्बानी का बकरा पैदा हो गया है। बाबा, हम बेटियां तो कुर्बानी का बकरा ही होती है ना। बाबा फूट फूट कर रोने लगे थे। वो बोले, जरीना, खुदा का वास्ता है, बस कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल फट जाएगा। मैंने सच में बस कर दिया था। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी।
तो फिर अपने जान से प्यारे बाबा को रोते हुए कैसे देख लेती। बाबा ने मेरे माथे पर बोसा दिया और फिर 2 दिनों के अंदर अंदर मुझे शहरियार के निकाह में देकर घर से रुखसत कर दिया गया था। मैं अपनी माँ के मुबारक चेहरे की जियारत करती रह गई थी, क्योंकि जानती थी कि अब इस जिंदगी में तो मुझे माँ दोबारा नजर नहीं आने वाली थी। मैं गाड़ी में बैठी तो फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे साथ बैठी औरत हंसकर बोली, अभी से क्यों रो रही हो? अभी तो तुमने कुछ बर्दाश्त किया ही नहीं है। तुम्हें क्या पता वनी लड़कियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। ये तो तुम्हें हमारी हवेली जाकर पता चलेगा। उस औरत की बात सुनकर मेरी रही सही हिम्मत भी दम तोड़ गई थी। गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने जाकर रुक गई थी। मैं खुद ही गाड़ी से उतरी थी और एक मुलाजमा मेरा हाथ पकड़कर मुझे हवेली के अंदर ले गई थी। सब मुझे देखकर बुरे बुरे मुंह बनाए थे। वो मुलाजमा मुझे एक कमरे में ले गई थी और बोली, ये शहरियार साहब का कमरा है। इतना कहकर वो चली गई थी, जबकि मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। हर जानिब अंधेरा फैल चुका था। मुझे जिंदगी में पहले कभी इतना खौफ महसूस नहीं हुआ था जितना आज हो रहा था। मैं बार बार दिल ही दिल में बाबा से सवाल कर रही थी कि आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर दिया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं मजीद घबरा गई थी। वो शख्स चलता हुआ आया और बेड पर बैठ गया। उसने मेरा घूंघट पलटा था। मैंने एक नज़र उठाकर देखा तो सामने एक निहायत खूबरू मर्द बैठा हुआ था। मेरे दिल से यही दुआ निकली कि ये शख्स जितना शक्ल का अच्छा है उतना ही दिल का भी अच्छा हो। मगर मुझे देखते ही शहरियार के माथे पर बल पड़ गए थे। वो गुस्से से मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा था। फिर बोला, वली तो बड़ा बदमाश बना फिरता था, हमारी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहता था। वो तो अपनी मर्दानगी के जोम में था। फिर क्या हुआ? बहन को वनी कर दिया और खुद बच गया। हिजड़ा कहीं का। शहरियार के मुंह से इस कदर सख्त अल्फाज सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। फिर वो बोला, एक बार वली मेरे हाथ लग जाए, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मरते दम तक भूल नहीं पाएगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि मैं सुर्ख जोड़े में बैठी आंसू बहाती रह गई थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो जाएगी। मुझे तो यूं ही लगता था कि मुझे मेरी सहेली गुल के शौहर जैसा दुल्हा ही मिलेगा, जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसके लाड उठाता है। मगर अब तो सब कुछ उलट ही हो गया था। मैं वनी कर दी गई थी और शहरियार की सोच बिल्कुल टिपिकल कबायली मर्दों जैसी थी। मैं उसकी गुफ्तगू से उसका बातिन पहचान गई थी। सारी रात मैं अपनी किस्मत पर रोती रही थी। न जाने कब आंख लग गई और फिर मैं तब बेदार हुई जब किसी ने मुझ पर पानी का जग उंडेल दिया। सामने खड़ी औरत वही थी जो कल मेरे साथ गाड़ी में भी आई थी। वो कहने लगी, तुम अपने घर यूं शहजादियों की तरह सोती होगी, मगर यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारी हैसियत यहाँ पर एक मुलाजमा जैसी है। उठो, तुम्हें बाहर हमारी सास बुला रही है। मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई थी। एक दिन में मैंने इतना रो लिया था जितना अपनी 19 साल जिंदगी में कभी नहीं रोई थी। मैं खुद को संभालती बाहर निकली थी। सामने ही करख्त से तासुरात लिए आंटी साजदा खड़ी थी। मैं उनको पहचानती थी। आंटी बचपन में मुझसे प्यार किया करती थी और शहरियार की शरारतों से मुझे बचाने की भरपूर कोशिश किया करती थी। मगर आज तो वो ऐसे देख रही थी जैसे मेरी जान कब्ज कर लेना चाहती हूँ। वो कहने लगी, जरीना, आज से किचन का सारा काम तुम संभालोगी। तुम जानती हो ना, एक वनी की हैसियत मुलाजमाओं जैसी होती है। अब तुम इस हवेली की मुलाजमा हो। मैंने सर हिला दिया और किचन की जाने पड़ गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि काम कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे ख़त्म। कभी घर में चाय का कप तो मैंने बनाया नहीं था, अब पूरी हवेली के लिए नाश्ता कैसे बनाती। तब गाड़ी वाली औरत ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। वो अपना तारुफ करवाने लगी थी। बोली, मेरा नाम परिशा है, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। यहाँ कोई परिंदा भी मेरी इजाज़त के बगैर पर नहीं मार सकता। अब अगर तुम यहाँ आ ही गई हो तो एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझसे पूछे बगैर कोई काम मत करना। आज किचन में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आकर खड़ी हो गई हूँ ताकि तुम्हें गाइड कर सकूँ। जैसे मुलाजमों को पहले दिन समझाना पड़ता है कि कैसे काम करना है, आज के बाद ना तो तुम्हें कोई गाइड करने वाला होगा और ना ही तुम्हारी मदद के लिए कोई आएगा। इसलिए जो कुछ भी सीखना है आज ही सीख लो। इतना कहकर वो मुझ पर हुक्म चलाने लगी। कहने लगी, ये घी का डब्बा पकड़ो और फ्रिज से आटे का डब्बा निकालो और पेड़े करके नाश्ता बनाना शुरू करो। मैं डर रही थी कि खाना कैसे बनाऊंगी, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लिया और पेड़े करने शुरू कर दिए। तब मेरी जेठानी परेशान हंसने लगी थी और बोली, लगता है तुमने कभी काम नहीं किया, अब तो तुमसे काम करवाने का मज़ा आएगा। मैं तुम्हें ऐसा ट्रेन करूंगी कि दुनिया हैरान रह जाएगी। सीधी तरह काम करो, नहीं तो तुम पर उबलता हुआ दूध गिरा दूंगी। उसने ये बात कुछ ऐसे अंदाज से कही थी कि मैं घबरा गई थी। पेड़े करने के बाद वो कहने लगी, मुझसे तो कोई भी रोटी सीधी नहीं बन पा रही थी, जब भी बेलती तो रोटी टूट जाती थी। अब मेरी जेठानी को मुझ पर गुस्सा आने लगा था। वो कहने लगी, घर में आराम करने के अलावा
काश तुमने थोड़ा सा काम भी सीख लिया होता तो आज हमारे लिए फ़ायदेमंद होता। मैं थर थर काँप रही थी कि अब क्या करूं। तभी किचन में मेरी सास आ गई थी। वो कहने लगी, शहरयार आ गया है, जल्दी से उसके लिए नाश्ता बना कर ले आओ। मैंने डरते डरते पराठा बनाया था जो कि बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, मगर मेरी जिठानी कहने लगी कि तुम ये पराठा शहरयार के सामने पेश करके आओ ताकि उसे भी तो पता चले कि उसकी बेगम किस कदर फुअड़ है। मैंने वो पराठा उठाया और लाउंज में बैठे हुए शहरयार के लिए ले गई थी। उसने मुझे गौर से देखा था और अपनी अम्मी से कहने लगा, क्या ये किचन में थी? मेरी सास ने इस बात में सर हिला दिया और कहने लगी, हाँ, वनी होकर आई है, इसे तख्त पर तो बैठाने से रही, जाहिर सी बातें काम तो करेगी ही करेगी। शहरयार ने अभी कपड़ा उठाकर मेरा पराठा देखा भी नहीं था। उसने हाथ मारकर ट्रे नीचे फेंक दी और गुस्से से बोला, क्या आप शहरयार खान पर ऐसे दिन आ गए हैं कि वो वनी होकर आई हुई लड़की के हाथ से बना हुआ नाश्ता करे? मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अगर ये लड़की आज के बाद मुझे किचन में नजर आई तो मैं घर से खाना पीना छोड़ दूंगा। इतना कहकर शहरयार बाहर चला गया था, जबकि मेरी सास दंग खड़ी रह गई थी। वो कहने लगी, जाओ लड़की, यहां से जाओ, तुम तो मनहूस साबित हुई हो। तुम्हारी आमद के पहले दिन ही मेरा बेटा खाना छोड़कर चला गया है। अब जाओ अपने कमरे में, मुझे शक्ल न दिखाना। इतना कहकर उसने मुझे कमरे में भेज दिया था। मैं अभी तक हैरान थी कि मेरे साथ ये हुआ क्या था। दिल में खुश भी थी कि किचन से जान छूट गई, मगर शहरयार का रवैया मुझे अंदर ही अंदर से घायल कर रहा था। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी। उसके बाद मैं सारा दिन कमरे में ही रही थी। मुलाजमा ही मेरे लिए कमरे में खाना लेकर आई थी। वो कहने लगी, बीबी जी ने पैगाम भेजा है कि तुम ये ना समझना कि तुम्हें बेड पर खाना इसलिए दिया जा रहा है कि तुम इस घर की बहू हो, बल्कि तुम्हें खाना सिर्फ इसलिए पेश किया जा रहा है क्योंकि शहरयार साहब ने तुम्हारी किचन में मुदाखलत बंद कर दी है। तो मैंने सर हिला दिया और वो मुलाजमा चली गई थी। मेरा खाना खाने को जी नहीं चाह रहा था, इसीलिए एक साइड होकर बैठ गई थी। उसके बाद सारा दिन ना तो मैं अपने कमरे से बाहर निकली थी और ना ही कोई कमरे में आया था। रात गए शहरयार कमरे में दाखिल हुआ था। वो मेरे रूबरू आकर खड़ा हो गया था और कहने लगा, फिर तुम दोबारा किचन में तो नहीं गई? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो वो बोला, गुड। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया था। मैं हैरान थी कि अब मेरा क्या होगा। मुझे मालूम था कि नफरतें मेरा मुकद्दर बनेगी, मगर न जाने फिर भी मेरा दिल क्यों दुख जाता था। अगला पूरा दिन भी मैं कमरे में ही बैठी रही थी, मगर तीसरे दिन मेरी जिठानी परीशा मेरे कमरे में आ गई थी। उसने मेरी तरफ बड़ी हिकारत से देखा था और कहने लगी, इतना हसीन होने का क्या फ़ायदा जब तुम्हें ब्याह ही नहीं किया, बल्कि तुम्हें वनी कर दिया गया। ये तुम्हारा हुस्न किसी काम नहीं आएगा। ना तो शहरयार तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होगा और ना ही घर वाले उसे ऐसा करने की इजाज़त देंगे। तुम ये जो प्यारे प्यारे कपड़े पहनकर खुद को हसीन बनाने की कोशिश करती हो, ये सब छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताओगी। आज के बाद ये नए नए और रंग बिरंगे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये मेरी उतरन पकड़ो। आज के बाद तुम यही पहनोगी। कपड़े तब्दील करके जल्दी से नीचे आ जाओ। आज के बाद घर की सफाई का काम तुम ही किया करोगी। इतना कहकर परीशा चली गई थी, जबकि मैं उसके कपड़े देखती रह गई। परीशा कदरे मोटी और बेढंगी सी लड़की थी। उसका चेहरा भी वाजिबी सा ही था। शायद वो मेरे हुस्न से जलती थी, तभी तो मेरे साथ इतना बुरा सलूक कर रही थी, और अब वो अपनी उतरन भी मुझे दे गई थी। मैंने तो जिंदगी में कभी किसी का पहना हुआ कपड़ा नहीं पहना था, मगर अब तो ऐसा बहुत कुछ करना पड़ रहा था जो पहले कभी नहीं किया था। मैंने परीशा का रंगोड़ा हुआ बेढंगा लिबास पहन लिया तो मैं बहुत मुज़िका खेज लग रही थी। मैंने आईने में अपना रूप देखा तो मेरा दिल जल कर रह गया था। खैर, मैंने खुद को सब्र की तलकीन की और कमरे से बाहर आ गई थी। परीशा कहने लगी, जल्दी से लाउंज में झाड़ू लगा दो। मैं लाउंज में बैठकर झाड़ू लगाने लगी थी, तभी घर में शहरयार आ गया था। उसने मुझे ये सब करते हुए देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ था, लेकिन वो चुपचाप उठकर कमरे में चला गया। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। दिल था कि चैन ही नहीं आता था। सारा दिन मुझसे बड़ी मुशक्कत करवाई गई थी। मेरा जिस्म चकनाचूर होकर रह गया था। मैं कहाँ इतने काम की आदी थी, मगर फिर भी मैं सारा दिन चुप मुंह के साथ काम करती रही थी। रात जब मैं कमरे में गई तो बेड पर लेटने लगी थी, लेकिन इतनी थकी हुई थी कि लेटा भी नहीं चाह रहा था। तब शहरयार कमरे में आया था। उसने मेरे चेहरे की जानिब देखा और मेरे सामने पैनाडोल का पत्ता रखकर कहने लगा, ये खा लेना। इतना कहकर वो सोफे पर लेट गया था। मैं इतनी थकी हुई थी कि उस वक्त मुझे गोली गनीमत से कम नहीं लगी थी। मैंने जल्दी से गोली खाई और सोने के लिए लेट गई थी, मगर नींद कहाँ आ रही थी। थकावट इतनी थी कि मैं करवट ही बदलती रह गई थी। सुबह हुई तो मुझे फिर से घर में झाड़ू लगाने के लिए बुला लिया गया था। मैं काम कर रही थी जब शहरयार भी कमरे से बाहर आ गया था। वो कहने लगा, अम्मी जल्दी से इधर आए,
मेरी सास शहरियार के पास पहुंची तो शहरियार ने फर्श की तरफ इशारा करके कहा, क्या अब हम पर इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आप उस लड़की से सफाई करवाने लग गई हैं, जिसे सफाई वाला कपड़ा भी हाथ में सही से नहीं पकड़ना आता? ये करेगी हमारे घर की सफाई? जब मेहमान आ जाया करेंगे तो हम इधर उधर शर्मिंदगी के मारे देखा करेंगे। आज के बाद मैं ना देखूं कि ये लड़की घर की सफाई कर रही है। आप क्या मेरी नाक कटवाना चाहती हैं? आपको इल्म है कि मेरे दोस्त आते जाते रहते हैं और मैं सफाई के मामले में कितना सख्त हूं। मैं इस लड़की को दोबारा हाथ में झाड़ू पकड़े हुए ना देखूं। मेरी सास शहरियार की हर बात मानती थी, इसलिए मुझसे कहा कि जाओ लड़की जाओ, जाओ अपने कमरे में, कुछ तो सीख कर आती। तुम्हें तो कोई भी काम ढंग से नहीं आता। मैं अपने कमरे में आ गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। आधे घंटे बाद शहरियार भी कमरे में आ गया था। उसने मुझे रोते हुए देखा तो बोला, क्यों रो रही हो? आज मैं भी फट पड़ी थी और बोली, आप लोगों के सामने मुझे जलील करते रहते हैं, इसको ये नहीं आता वो नहीं आता, क्या आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? तब शहरियार के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगा, अरे पगली, मैं अपनी प्यारी बीवी से घर के काम थोड़ी ना करवाऊंगा। हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं बात सीधे तरीके से कह नहीं सकता, मगर तुम्हें काम करता हुआ देख भी नहीं सकता, इसीलिए ऐसे करता हूं। बताओ ना, जब मैंने कहा कि ये लड़की किचन में नजर ना आए तो उसके बाद किचन में काम करना पड़ा? नहीं ना, ये मेरी एक चाल थी ताकि तुम काम से बच जाओ। अब मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम्हें सफाई भी नहीं करना पड़ेगी। मैं जानता हूं कल रात तुम बहुत थकी हुई थी। इतना कहकर शहरियार ने मेरे सर पर प्यार से चपत लगाई थी और कमरे से बाहर निकल गया था। मैं उसका ये रूप देखकर दंगी रह गई थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि शहरियार मेरी खातिर ये सब कर रहा था। इस चीज़ का बदला परीचे ने मुझसे ऐसे लिया था कि जब मैं खाना लेने गई तो उसने मुझे कह दिया था कि खाना खत्म हो गया है। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई थी। भूखे सोने की मुझे आदत नहीं थी, इसलिए सारी रात करवट पर करवट बदलती रही थी। सोफे पर लेटा हुआ शहरियार उठ बैठा था। उसने कमरे की लाइट ऑन कर दी थी और मेरे रूबरू आकर खड़ा हो गया था। वो कहने लगा, क्या बात है, नींद नहीं आ रही तुम्हें? तुम मुझे डिस्टर्ब लग रही हो, बताओ क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? तब मैं बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, बस भूख की वजह से नींद नहीं आ रही। शहरियार कहने लगा, तुमने खाना नहीं खाया क्या? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, जब मैं खाना लेने गई तो भाभी ने कहा कि खाना खत्म हो गया है। शहरियार के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगा, हवेली के सारे मुलाजिम तो खाना खा सकते हैं, मगर मेरी बीवी को खाना नहीं दिया जा रहा। ये कैसी हरकत है? तुम फिक्र ना करो, मैं सुबह उन लोगों की खबरगिरी कर लूँगा। खैर अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ? मैं ये बात सुनकर हैरान हो रही थी, लेकिन पिज़्ज़ा खाने को इस कदर जी चाह रहा था कि मैंने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया था। शहरियार ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और आधे घंटे में हमारा पिज़्ज़ा पहुंच चुका था। शहरियार ने सारा पिज़्ज़ा मेरे सामने रख दिया और कहने लगा, जी भर कर खा लो। मैं थोड़ा सा खाकर ही फुल हो गई थी, तो मैंने वो शहरियार को दे दिया। मैंने उसे थैंक यू कहा था तो वो मुस्कुरा दिया। शहरियार मेरे साथ ज़्यादा बात नहीं करता था, मगर वो मेरा ख्याल रखता था। मेरे लिए यही बहुत था। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे शहरियार बहुत अच्छा लगने लगा था। खैर सुबह हुई तो मुझे किसी ने भी काम का नहीं बोला था। मैंने दिल ही दिल में शहरियार का शुक्रिया अदा किया था। सारा दिन शहरियार हवेली में नहीं आया था और रात हुई तो भी जब वो घर नहीं लौटा तो सब परेशान हो गए थे। मेरी सास तो रोने लगी थी और अपने शौहर से कहने लगी कि मुझे मेरा शहरियार चाहिए, उसे कहीं से ढूंढ कर ले आए। मेरा जेठ भी बड़ा मुतफक्किर दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने ज़राए से पता लगाया तो ये खबर सामने आई थी कि शहरियार को वली भाई ने अगवा कर लिया था। मैंने तो अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था कि वली भाई अब और क्या मेरी ज़िंदगी में बुरा करेंगे। सब लोग मुझे नफरत से देखने लगे थे। मेरी सास ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। कहने लगी, ये मनहूस जब से आई है मेरे शहरियार पर मुसीबतें ही नाजिल हो रही हैं। मैं तो इतनी घबराई हुई थी कि कोई हद नहीं। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, वली भाई मेरे शौहर को कुछ न कहें, मेरे शहरियार की खैर हो। 4 दिन गुजर गए थे, शहरियार का कुछ पता नहीं था। हवेली में हर सू गम की फिजा थी। अब तो मेरी सास मुझ पर उठते बैठते ताने कसने लगी थी। उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक शुरू कर दिया था। मुझसे सारा सारा दिन काम करवाया जाता था और मेरी जिठानी का जब दिल चाहता मुझे थप्पड़ भी मार दिया करती थी। मुझे शहरियार के कमरे से भी निकाल दिया गया था और एक स्टोर में जगह दी गई थी। ये कच्चा कमरा था। मुझे यहाँ पर बड़ा डर लगता था। अब तो यहाँ हर रात कुछ लोग आते और खड्डा खोदकर ज़मीन में कुछ दबा जाते। ये 4 मर्द होते थे। मुझे उनसे बड़ा खौफ आता था। वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकते थे। उनकी मौजूदगी में मैं सूती बन जाती थी। जब वो चले जाते थे तो उठ बैठती
और शहरयार की वापसी के लिए दुआएं करने लगी थी। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया था। उन आदमियों ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो हर रात अपना काम करके चुपचाप चले जाया करते थे। अब तो मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर वो यहाँ क्या करते हैं। इसीलिए एक रात उनके जाते ही मैंने वापस जमीन खोदी और वो सामान बाहर निकाला। लेकिन जो ही खोला तो मेरा जिस्म कांपने लगा। हर सामान में मेरा दुपट्टा पड़ा हुआ था। ये सामान अजीब व गरीब किस्म का था। उसमें गुड़िया भी थी जिसके जिस्म पर सुइयां लगी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई काला जादू कर रहा हो। मेरा दिल धक से रह गया था। मैं बेतहाशा खौफजदा हो गई थी। खैर, मैं कुछ भी करने से कासिर थी। इस मुश्किल वक्त में मैंने उससे मदद मांगी थी जो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को मछली के पेट में सुन लेता है और उन पर करम करता है। मैंने खुद को अपने दुश्मनों की कैद में पाया तो उस अल्लाह से मदद मांगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई दिलवाकर बादशाहत अदा कर देता है। दिन रात मैं अल्लाह को पुकारती रहती थी। मुझे यकीन था कि वो मेरी पुकार जरूर सुनेगा। मैं बेहद तन्हा थी और बेयारो मददगार थी। अल्लाह ने मेरी सुन ली। एक दिन कैद खाने का दरवाज़ा खुला तो सामने शहरयार को खड़ा देखकर मैं दंग रह गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। शहरयार कहने लगा, फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मुस्कुरा दी थी। शहरयार ने बताया कि वली ने उसे इसलिए अगवा किया था कि वो मुझे शहरयार से आज़ाद करवाना चाहते थे, मगर फिर जुर्गा बुलाया गया था और वली भाई ने मजबूर होकर शहरयार को आज़ाद कर दिया था। मेरी सास कहने लगी, शहरयार, तुम इसको तलाक दे दो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी खानदानी लड़की लेकर आऊंगी जो तुम्हें खुश रख पाएगी। सरीना को तो मैं हवेली की मुलाजमा बनाकर रखूंगी। शहरयार कहने लगा, अम्मी, मुझे जरीना के अलावा और कोई लड़की खुश नहीं रख सकती। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसे घर की बहू के तौर पर कबूल कर लें। शहरयार की बात पर सबने गुस्से का इजहार किया था, मगर शहरयार अपनी जिद पर कायम रहा था। उसकी वजह से आज मुझे हवेली की बहू तस्लीम कर लिया गया है। सब मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मगर मेरी जेठानी अब भी मुझसे नफरत करती है। स्टोर में दबे हुए सामान के मुतालिक जब मैंने शहरयार को बताया तो उसने मुलाजमाओं को लाइन में खड़ा करके तफ्तीश की थी। तब पता चला था कि ये सब मेरी जेठानी ने किया था। उसने मुझ पर काला जादू करवाया था। वो मुझे ख़त्म कर देना चाहती थी ताकि हवेली पर फ़कत उसकी सल्तनत कायम रहे, उसकी मलकियत में उसका कोई शरीक ना हो। वो शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए मुझे रास्ते से हटा देना चाहती थी, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। शहरयार ने सबके सामने मेरी जेठानी को मजबूर किया था कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। जेठानी ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी, मगर वो आज तक मुझसे नफरत करती है। लेकिन मुझे उसकी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। मैं शहरयार के साथ खुश हूँ। वो हफ्ते में एक बार मुझे मेरे वालिदैन से भी मिलवाने के लिए ले जाता है। ये सब शहरयार की वजह से मुमकिन हुआ है। अगर वो मेरा साथ न देता तो यकीनन इस वक्त मैं बहुत बुरे हालात में होती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।